हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, देखिए करेक्ट 5 बजे का व्यू है और सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, बाकी सारी बंद हो गई हैं क्योंकि सोलर पैनल से चलती हैं। लाइट उनकी ख़त्म हो गई है। फिर मैं नीचे आती हूँ, कोले सिलाती हूँ और फिर देखिए कोले सिलाने के लिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कोले सिलाने में कैसे जाती हूँ। और मतलब मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है और पानी भी मैंने चला दिया है। और कोले सिलाने के लिए मतलब मैं घूंघट करके गेट से बाहर जाती हूँ और फिर मतलब दोनों तरफ पानी डाल देती हूँ, गेट के और बीच में डाल देती हूँ। और ये काम मैं घूंघट करके करती हूँ, डेली करती हूँ। और उसके बाद में मतलब मोटर तो मैंने पहले चला दी थी और उसके बाद में मैं ऊपर जाती हूँ और चाय पीकर आ जाती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैंने पहली बार की चाय पी ली है और फिर मैं क्या कर रही हूँ, बाइक को आगे कर रही हूँ, पीछे नहीं कर रही हूँ क्योंकि पीछे फिर आने जाने में प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि वो बिल्कुल गेट के आगे कर देती हूँ मैं। तो फिर मतलब कहते हैं कि मतलब नहीं तो आगे कर, नहीं पीछे करो, आगे कर दिया कर, पीछे मत किया कर, क्योंकि पीछे करते मतलब गेट को फिर मेन गेट बीच में से खोलना पड़ता है। मतलब जैसा कहते हैं फिर मैं वैसा कर देती हूँ। फिर मैंने उसको आगे कर दिया और उसके बाद में फिर देखिए मैं आग जलाने लग गई हूँ क्योंकि आज गुन्नू को स्कूल में जाना है। तो सबसे पहले गुन्नू नहाएगी तो गुन्नू के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। हाँ, चाय सबने पी ली है पहली बार की और ये देखिए मैंने आग को जला दिया है। मतलब देखिए अब बिल्कुल सही जल रही है। और उसके बाद में फिर मैं काम करने के लिए जाती हूँ, बर्तन सिर्फ चाय के बर्तन साफ करती इतनी देर में कि वो बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके बाद में मैं फिर दोबारा आग फिर जलाती हूँ और फिर मेन गेट के आगे से धो देती हूँ। मोटर को मैंने बंद कर दिया है और पानी अभी भी चल रहा है तो मैं मेन गेट के आगे से धो देती हूँ। और उसके बाद में देखिए मैं गेट बंद करने जाती हूँ तो देखिए डॉगी और ये मतलब कुत्ता और कुतिया दोनों, मतलब डॉगी और बीच दोनों के दोनों मतलब यहाँ पर सूसू करके भाग लेते हैं। फिर मैं आप गुन्नू के लिए पानी निकाल देती हूँ, मतलब मेरा पानी नहीं, ये गुन्नू का पानी निकाला है। और उसके बाद में मतलब गुन्नू को मैं नहाने के लिए कह देती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ गुन्नू का खाना बनाने के लिए क्योंकि गुन्नू स्कूल में जाएगी तो उसके लिए स्कूल के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, मतलब पराठे बनाती हूँ स्कूल में ले जाने के लिए खाने के लिए। और मतलब कुछ एक्स्ट्रा बना देती हूँ, मतलब जिसको भी खाना होता है वो खा लेते हैं। मतलब मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं बहुत कम, मतलब हाँ एक तो पराठा मैं वैसे भी नहीं खाती। हाँ, मैं मेरी रोटी ज़रूर बना लेती हूँ लेकिन वो भी मतलब कंफर्म नहीं होता कि मैं चाय के साथ में खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। वो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, यदि मैं लेट होती दिखती हूँ तो मैं टाल कर देती हूँ और नहीं तो मैं खा लेती हूँ। देखिए मैंने आटा लगा लिया है और अब मैं बनाने लग गई हूँ मतलब रोटी। सबसे पहले गौ माता की रोटी निकालते हैं और फिर डेली की डेली निकालते हैं। अमावस वाले दिन 2 निकलती हैं, बाकी दिन 1 निकलती है, सिंगल निकलती है। हाँ, लेकिन निकलती हमारी गौ माता की डेली है। ये मेरी गौ माता की रोटी बनकर तैयार हो गई है और उसके बाद में मैं सब के लिए मतलब एक एक दो दो पराठे बना देती हूँ, रोटियाँ बना देती हूँ, फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। और ये देखिए मेरी प्यारी सी गौ माता, मतलब किसी ने उसको खाने के लिए मतलब छिलके दे रखे हैं फ्रूट्स के, मतलब ऐसे करके दे दें तो अच्छा लगता है कि हाँ मतलब पेट में जा रहा। कचरे में डालते हैं ना तब मेरे को बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। और उसके बाद में फिर मैं नहा कर आ जाती हूँ और फिर मैं लग गई हूँ अपने मेरी बाबा की पूजा पाठ के अंदर। यहाँ के अंदर क्या है, मैंने मेरे इष्ट देवता को स्थापित कर रखा, मतलब शिवलिंग को रख रखा है क्योंकि शिवलिंग को मंदिर के अंदर रखना, मतलब बता नहीं रखा है कि शिवलिंग को मंदिर के अंदर रखना चाहिए। मंदिर हमेशा मतलब जो भगवान का जो मतलब सार्वजनिक होता है जिसके अंदर सब पूजा करते हैं उस मंदिर के अंदर शिवलिंग को रखा जाता है। घर के मंदिर के अंदर नहीं, घर के मंदिर के मतलब बाहर ही रखा जाता है। तो उनको मैंने गमले के अंदर स्थापित कर दिया है। डेली मैं जल चढ़ाती हूँ, तुलसी मैया को भी चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर है मेरे सूर्य देवता, मतलब हमारी पूर्व दिशा पड़ती है तो सूर्य देवता को भी जल दे दिया है। ये 3 भगवानों को मैं डेली जल चढ़ाती हूँ। मेरे बाबा जी की सेवा कर दी है, बाबा जी को नहला दिया है और बाबा जी को पहली बार की चाय दे दी है। बाबा जी को चाय देती हूँ, उसके बाद में चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है, मतलब मैंने चाय पी नहीं थी उससे पहले चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है। फिर चेष्टा बाबू और मैं चाय पी लेते हैं और फिर चेष्टा बाबू कहता है कि मम्मा नीचे कि मेरे को नहला दो। पता नहीं उसको कहाँ से आज सुबह सुबह नहाने का भूत चढ़ गया है। तो मैं कहती हूँ बाबा ये एक बार ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ठीक कर देती हूँ, बिस्तर ठीक कर देती हूँ, फिर नहाएंगे क्योंकि पानी तो सबका गर्म हो चुका है। फिर नहा लेगी तो अच्छी बात है क्योंकि फिर क्या है पानी ठंडा होता जाएगा क्योंकि सब नहा लिए हैं तो आग बुझ चुकी है। तो एक बार में मतलब सबका पानी गर्म हो गया है, मेरा लाडू का भी गर्म हो गया है।
और सबने निकाल लिया, तो मेरा लाडू लाडू का टंकी के अंदर रहा हुआ है, तो इसको मैं ले जाकर नहला दूँगी। बस ब्लैंकेट वगैरह ठीक कर देती हूँ। हाँ, मैंने चाय के साथ में रोटी नहीं खाई, बाबा जी को भी रोटी नहीं दी मैंने, बिस्किट दिया है। और ये देखिए मैंने ब्लैंकेट और रज़ाई दोनों को उठाया और दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस कमरे में मैं नहीं रखती हूँ। उसका कारण ये क्या है कि मतलब दोनों तरफ गेट हैं, इस कमरे के 2 गेट हैं, तो मतलब बच्चों से खुले रह जाते हैं। और वो जो चिम्मू जो हमारा बिल्ली का बच्चा है वो बदमाश हो गया कुछ महीनों से। वो क्या है, अंदर लैट्रिन कर देता है, बहुत बुरा हाल कर देता है। और दिवाली की रात तो हमने खुला गेट छोड़ रखा था, क्योंकि दिवाली की रात को गेट खुला छोड़ते हैं। तो उस बंदे ने इतनी जगह लैट्रिन कर रखी थी, मतलब कह नहीं सकते, बहुत जगह। मतलब जहाँ पर भी उसकी मर्जी आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने लैट्रिन का घर बना रखा है। कभी कहीं काफ़ी जगह मैंने उसको अगले दिन लैट्रिन को साफ़ किया। मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा था, मतलब दिवाली वाली रात को। क्या बताएं, इसलिए मैं सब कुछ ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ उस कमरे में रखती हूँ, इस कमरे में नहीं रखती हूँ। मैं कहती तो रहती हूँ बेटा गेट बंद कर दो, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, मतलब गेट खुला रह जाता है। चेष्टा बाबू तो कर भी देता है थोड़ा, मतलब इसको ये कह देंगे बेटा ये कर दे, तो वो कर देती है, लेकिन वो करके ही आएगी। लेकिन ये भी छोटी है, तो इससे भी इतने अच्छे से नहीं होता है। मतलब इसलिए मैंने अपने बचाव के लिए ब्लैंकेट और सब कुछ उस कमरे में रखने लग गई हूँ। हाँ, मतलब बेड वगैरह को तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो इसी कमरे में रहेंगे। और उसके बाद में मैं गाय की रोटी ढूंढने के लिए जाती हूँ कि गाय को रोटी दे दूँगी, तो गाय नहीं मिलती है, मेरे को मिल जाते हैं प्यारे से पप्पी, जो अपनी माँ के साथ में खेलते रहते हैं। मतलब काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। देखिए मतलब यहाँ पर भी मस्ती कर रहे हैं अपनी मम्मी के साथ में। और देखिए मतलब उसकी मम्मी के साथ में कर रहे हैं, कभी उसकी मम्मी उनको मुँह में पकड़ रही है, देखिए बिल्कुल मुँह में पकड़ लिया है इसको। मतलब ऐसे करके खेल रहे हैं, जैसे बिल्ली खेलती थी ऐसे ही ये दोनों के दोनों खेल रहे हैं। और उसके बाद में फिर मैं गाय देखती हूँ, गाय मेरे को नहीं दिखाई देती है, फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। और उसके बाद में मैं फिर लग जाती हूँ अपने काम के अंदर। चेष्टा बाबू यहाँ पर देख रहा है डॉगी को, देखिए मतलब वो डॉगी यहाँ के ऊपर है, मतलब अपनी माँ के साथ में आ जाते हैं। चेष्टा बाबू उनको बुला रही है, लेकिन वो चेष्टा बाबू के पास में नहीं आते हैं, जो पड़ोस में हैं उनके यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि चेष्टा बाबू ने ही गेट खुलवा रखा है। ये बार बार यहाँ पर आएगी और वहाँ पर आएगी। मतलब ये मौसी का घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक मतलब साथ में बिल्कुल अटैच है, तो उनके घर पर चले जाते हैं। और उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू का पानी निकाल देती हूँ, चेष्टा बाबू को नहला देती हूँ। मतलब उस टाइम का नहला हुआ चेष्टा बाबू को अब नहला रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं फिर काम करने लग जाती हूँ, मतलब ये हो जाता है कि ये काम कर लेती हूँ, फिर चेष्टा बाबू को नहलाऊंगी। इस टाइम के ऊपर मेरा बाबूजी का पानी निकाल दिया है, और फिर मैंने यहाँ से धोना शुरू कर दिया है कि यहाँ से धो देती हूँ। चेष्टा बाबू को तैयार करूँगी, तब तक क्या है मतलब पानी वगैरह यहाँ का सूख जाएगा थोड़ा बहुत, और फिर मैं पोछा लगा दूँगी। हाँ, झाड़ू मैंने अभी तक नहीं लगाया, मैं कह दूँ झाड़ू लगाया है, झाड़ू सिर्फ ऊपर लगाया है, नीचे कुछ भी टच भी नहीं किया, क्योंकि पहले मैं काम मतलब ऊपर की करने के बाद में फिर चेष्टा बाबू को नहलाने लग जाती हूँ इस टाइम के अंदर, और फिर मतलब उसके अंदर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले ये चेष्टा बाबू को नहलाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी फिर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी मैंने निकाल दिया है चेष्टा बाबू का। और यहाँ से धोने के बाद में मैंने मेरे बाबूजी को नहला दिया, और फिर लग जाती हूँ मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए, क्योंकि ये भी ठीक नहीं किए हैं। आज मैं मतलब थोड़ी लेट हूँ, मतलब पता नहीं कभी कभी हो जाती हूँ लेट, कभी कभी तो ये होता है कि शरीर में ताकत भी नहीं है, क्या करेगी काम करके, लेकिन काम करना पड़ता है। तो आज मेरी वही हालत है कि कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन करना तो सब कुछ पड़ता है। तो ऐसे करके मैं बहुत लेट होती जा रही हूँ आज। और ऐसे करके देखिए इस टाइम के ऊपर कर रही हूँ मैं सब कुछ धीरे 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 करके, बिल्कुल कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा कि मैं ये काम करूँगी। फिर मैं मेरे बाबूजी भी मेरी मदद करा, पूरी की पूरी मदद करा रहा, मतलब यहाँ पर ये चादर ठीक कर रहा है मेरे साथ में। और उसके बाद में फिर लग जाता है सोफ़े वगैरह ठीक करने के। जैसे ही मैं सोफ़े की तरफ चलती हूँ, मेरा लाडू जी भी चल देता है सोफ़े की तरफ, वो छोटे नहीं बड़े सोफ़े की तरफ चल देता है कि मम्मा जी ये चेष्टा कर देगी, और वो उसके ऊपर खड़े होकर लग जाती है। पहले तो वो मेरे को पिलो पकड़ा देती है, क्योंकि पिलो उसके ऊपर रख रखा था, वो गुन्नू जी ने रख रखा था। मतलब गुन्नू जो चीज़ें यहाँ पर रख देती है उसको उठाती नहीं है दोबारा, वो वहीं की वहीं पर रहता है। क्योंकि मतलब उसको मतलब कभी मैंने कहा भी नहीं कि बेटा जी इनको सही जगह पर रख दिया कर, लेकिन वो नहीं रखती है, तो मतलब अपने आप ही करने लग जाएगी, मैं ये सोचती रहती हूँ। और मेरा लाडू जी देखिए अब मेरे बिस्तर मतलब सोफ़े वगैरह सब कुछ ठीक कराने में मेरी पूरी मदद करता रहता है। और फिर मैं उसको फिर नीचे उतार देती हूँ, कहती हूँ बेटा जी अब मैं नीचे वाला हिस्सा ठीक करूँगी, ओके।
फिर ऐसे करके वो फिर थोड़ी देर में फिर मौसी के यहाँ पर चली जाती है। उसके बाद में मैं बाबा जी को खाना दे देती हूँ देखिए। और उसके बाद में फिर मैं खाना खाती हूँ क्योंकि मैं और बाबा जी बहुत लेट हो गए हैं। और खाना खाने के बाद में बर्तन साफ तो मैंने कर दिए थे, मेरे और बाबा जी के बर्तन रह गए थे। वो साफ़ करने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। चेष्टा बाबू फिर मौसी के यहाँ से वापस आ जाता है, मतलब चक्कर काटता रहता है, पता नहीं कितने चक्कर काटता है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, मतलब सुबह उठते ही बस हाँ ये चक्कर काटते रहते हैं। हाँ बच्ची है, मतलब चक्कर काटेगी तभी उसका टाइम पास होगा। और ऐसे करके देखिए मेरी पूरी मदद पहले तो सोफ़ा ठीक करने में करा दी और अब मेरा झाड़ू लगवाने में करा रही है। हाँ मतलब ये आगे आगे रहती है, लेकिन ये है कभी कभी काम बहुत बड़ा देती है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब उसको ये नहीं कहती कि उसकी गलती है, क्योंकि मतलब बच्ची है और फिर ऊपर से वो सीखने की कोशिश कर रही है, उसके लिए तो वो सही है कि वो सही कर रही है। लेकिन वो मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, उससे गलत हो जाता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, गलती तो हो जाती है बेचारी से। मतलब मुझे तो पता चल जाता है कि ये गलत कर रखा है, लेकिन उसके लिए तो वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद में ये देखिए तमाशा दिखाने वाले आए हुए हैं आज। तो मतलब काफ़ी बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तमाशा दिखा, देख पेट भरने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। कितने होंगे, 7 या 8 साल के बच्चे होंगे, वो इतने बड़ी बड़ी लंबी लंबी लकड़ियों के ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं नंदी जी महाराज। ये गौ माता नहीं है, ये नंदी जी हैं। और ये हमारे चिम्मू जी नहीं है, ये हैं उसके डुप्लीकेट। मतलब बिल्कुल चिम्मू जैसा दिख रहा है, लेकिन ये चिम्मू नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इसके पास में जाऊंगी ये कूद कर भाग जाएगा। चिम्मू कभी भी नहीं भागता है, वो नीचे आ जाता है, देखते ही फट दे नीचे आ जाएगा। और उसके बाद मेरी देखिए पोचा भी कंप्लीट हो गया, देखिए कितने बन गए होंगे। हाँ ये है कि खाना पीना पहले कर लिया, चलो अच्छी बात है। कपड़े मेरे को आज धोने नहीं है क्योंकि बृहस्पति भगवान का दिन है, तो बृहस्पतिवार को मैं कभी भी कपड़े नहीं धोती हूँ। मेरा पोछा कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब मैं करूँगी प्रेस। और मेरा लाडू जी देखिए पहले तो गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, फिर उसकी रंगोली ख़राब हो जाती है जो कि गुन्नू ने बनाई थी, तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और कह रहे हैं कि मम्मा जैसा यहाँ पर बनाएगी। ऐसे करके वो थोड़ा सा रंगोली लेता है और फिर बनाने लग जाता है। मतलब ऐसे करके बेचारा टाइम पास करता रहता है। लेकिन हाँ ये है कि इसको हर चीज़ को सीखने की ललक है। फिलहाल तो ऐसी है, आगे देखते क्या होता है। देखिए सोफा क्या कमरा, मतलब ड्राइंग रूम है, वो सब पूरा का पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमारी रंगोली है, गोवर्धन पूजा है देख। और उसके बाद में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरी सफाई कंप्लीट। टाइम देखिए इतना हो गया है, आगे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि पूरा का पूरा कमरे और बरामदे सारा का सारा गीला है। हाँ ये बड़े वाला बरामदा काफ़ी हद तक सूख गया था, जो कि मैं अंदर जाकर आपको दिखा दी, क्योंकि गिले में जाती हूँ तो फुटप्रिंट छप जाते हैं। और ये देखिए मंदिर का भी सारा का सारा वैसा का वैसा, मतलब जैसा होता है वैसा अच्छे से सेट कर देती हूँ सब कुछ। और आगे गिला है इसलिए मैं आगे नहीं जा रही हूँ। और देखिए मेरी अब दिखाती हूँ आपको ऊपर की सफाई। ऊपर की सफाई भी मेरी पूरी कंप्लीट, मतलब बहुत पहले हो गई थी, इसलिए सब कुछ सूखा हुआ दिख रहा है। मतलब एक दो पत्ते मतलब हवा से उड़ते रहते, पता नहीं मतलब गर्मी स्टार्ट होगी तो पत्ते झड़ेंगे, सर्दी स्टार्ट होगी तो पत्ते झड़ेंगे। मतलब सब पौधों का यही हाल रहता है। हाँ मतलब टाइम लगता है तो मैं उनको हटा दूँगी। और अभी तो फिलहाल मैं अपना काम कंप्लीट कर दिया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ और ये देखिए चिम्मू जी महाराज की पूंछ देखिए कितनी मोटी हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि इसको दूसरा चिम्मू दिख गया था जो कि दीवार के ऊपर बैठा था, उसके साथ में लड़ाई कर रहा था। इसलिए गुस्से में, मतलब जब भी ये लड़ाई करते हैं आपस में, तो मतलब ये अपने गुस्सा और दिखाने के लिए क्या है, ये अपने पूंछ को और पूरे शरीर को फुला लेते हैं। कैसे करके फुलाते पता नहीं, सारे बालों को खड़ा कर लेंगे, बहुत मोटा दिखने लग जाता है। उसके बाद में मैं करती हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस के कपड़े बहुत उस दिन तो आधे कर दिए थे, आधे ये देखिए इतने हैं। मतलब 2 बंडल उस दिन के थे, एक आज हो गया, इतने सारे कपड़े थे। फिर शाम ये है मेरे बाबा जी की शाम की चाय। और उसके बाद में देखिए कितना प्यारा डॉगी है ये, मतलब ये गुन्नू के पापा के फ्रेंड के घर पे है। मतलब बहुत प्यारा वो डॉगी है। और ये पशु भी मेरे को बहुत अच्छे लगे जो कि मैंने आपको दिखा दिए। और उसके बाद में देखिए मैं और मेरा बाबूजी और छोटा बाबूजी क्या कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं पता नहीं। और मतलब कभी किताब की तरफ देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, क्योंकि इसको पढ़ना तो आता नहीं है, ये छोटी बच्ची है। लेकिन हाँ इसको ये होता है कि माँ कर रही है तो मैं भी करूँगी। माँ मतलब गुन्नू को वो हमेशा माँ कहती है। और देखिए फिर मेरे दोनों के दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। फिर ये मेरी शाम की पितरों की जोत है, जय मेरे पितर देवा, मेरे परिवार की रक्षा करना।
मेरा बाबूजी ने दंडवत प्रणाम कर दिया और उसके बाद में मैं बाबा जी को खाना दे देती हूँ और फिर नहला देती हूँ, सुला देती हूँ। मेरा लाडू जी को दोपहर में सुला दिया था। हाँ, ठंड काफ़ी ज़्यादा होने लग गई इस टाइम पे। मेरा लाडू जी पूरी मस्ती में डांस किए जा रहा है, डांस किए जा रहा है, काफ़ी देर तक करता रहता है। कभी उसको खिड़की खुली दिखाई दे जाती है, कभी कुछ दिखाई दे जाता है। बेचारी उसमें बीच में मतलब डांस छोड़कर वो काम करने लग जाती है। मतलब ऐसे करके वो बिजी रहती है, पूरे दिन बहुत बिजी रहती है। छोटा सा लाडू मतलब अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मतलब जैसे मैं बिजी रहती हूँ वैसे ही मेरा लाडू जी रहता है। इसने मेरी चुन्नी ले रखी है और ओढ़ ओढ़ कर डांस कर रही है। गाना है तो मतलब वो परफ्यूम लगा हुए चुन्नी में, मतलब उसके ऊपर फटाफट की जा रही है अगली बंदी। और उसके बाद में देखिए मैं शाम का खाना बनाती हूँ। ये मेरे बाबा जी को खाना दे दिया है और ये मेरा बाबूजी खुद अपने हाथों से आज खाना खा रहा है, अपने आप से लगा लगा कर और उंगलियों को चाट कर। देखिए पापा जी को दिखा रहा है कि पापा जी ऐसे उंगली चाटती है चेचा, ऐसे करके वो खाना खा रही है। ओके फ्रेंड्स, हाँ ऐसे सपोर्ट ज़रूर देते रहना। मतलब जब आप सपोर्ट करोगे तभी कोई आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहती आप मुझे सपोर्ट करो, मतलब जो भी नया है उसको, ताकि कम से कम वो आगे तो बढ़े। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं।